हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वो देश सांस लिए बिना भी जी लेंगे, लेकिन फुटबॉल खेले बिना नहीं। इस देश में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर होता है सांपों का तमाशा। इस देश में ही होता है सबसे ज्यादा गन्ने की खेती और साथ ही यहाँ की कॉफी दुनिया भर में मशहूर है और ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। यहाँ के लोगों के बीच में डांस और पार्टी करना सबसे पसंदीदा काम है। आज भी यहाँ के लोगों को एलियंस पर यकीन है और इनका मानना है कि एलियंस इस देश में आते हैं। वैसे तो है तो ये साउथ अमेरिका का देश, लेकिन यहाँ स्पेनिश नहीं बल्कि बोली जाती है पुर्तगीज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फुटबॉल प्रेमियों के देश ब्राजील की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ब्राजील के एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। देश की कुल जनसंख्या है लगभग 21 करोड़ के आसपास। यहाँ के 88% लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, जबकि सिर्फ 12% लोग ही गांव में रहते हैं। ब्राजील की सीमा उत्तर में वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना से, दक्षिण में उरुग्वे से, पश्चिम में अर्जेंटीना से, पैराग्वे, बोलीविया में और पेरू से और उत्तर पश्चिम में कोलंबिया से मिलती है। वहीं पूर्व में इसकी सीमा दक्षिण अटलांटिक महासागर को छूती है। साउथ अमेरिका में ब्राजील ही सिर्फ एक ऐसा देश है जहां स्पेनिश नहीं बोली जाती। ब्राजील में पोर्तुगीज भाषा बोली जाती है और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पोर्तुगीज ने 100 सालों से भी ज्यादा समय तक राज किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में पोर्तुगीज ने 322 सालों तक राज किया। वो 1500 में आए थे और 1822 तक ब्राजील में अपना शासन चलाए। आखिर में साल 1822 की 7 सितंबर को ब्राजील को आजादी मिल गई। दोस्तों, ब्राजील नाम की उत्पत्ति पॉज ब्राजील नाम की एक लकड़ी से हुई। ये पहला उत्पाद था जिसे पुर्तगाली व्यावसायिक रूप से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे। यही वजह थी कि यहाँ पर पुर्तगाली व्यावसायिक बड़ी संख्या में आया करते थे। क्या आपको पता है कि ब्राजील देश को ट्राइब्स का भी देश कहा जाता है। यहाँ पर 305 अलग अलग ट्राइब्स के लोग हैं और इनमें से कम 100 अनकनेक्टेड ट्राइब्स हैं। इनमें से ज्यादातर ट्राइब्स के लोग यहाँ का सबसे बड़ा जंगल यानी कि अमेज़न में रहते हैं। ये इतने खतरनाक है कि कई बार ये ट्राइब्स के लोग आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर भी हमला कर देते हैं तीर साध कर। दोस्तों, दुनिया भर की पुलिस जहां एक से एक तरकीब अपनाती है अपराधियों को पकड़ने के लिए, वहीं ब्राजील में आज भी अमेज़न के आसपास के एरिया में जब पुलिस वाले गश्त लगाने के लिए निकलते हैं तो वो भैंसों का सहारा लेते हैं। जी हाँ, यहाँ के पुलिस वालों का मानना है कि चूंकि अमेज़न के जंगल में दलदल भी है और जंगली जानवर कभी भी हमला कर देते हैं, इसीलिए ये भैंस पर बैठकर ही अमेज़न या उसके आसपास के एरिया में तलाशी करना बेहतर समझते हैं। अगर आपका ब्राजील घूमने का प्लान है तो थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि यहाँ के हाईवेज पर आपको कभी भी और कहीं भी बड़े बड़े सांप नजर आ सकते हैं। जैसे हमारे देश में गाय या भैंस रास्ते पर घूमते रहते हैं, वैसे ही ब्राजील में सांप घूमते रहते हैं और वो भी अजगर। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग ऐसे सांपों को देखकर रुक जाते हैं और इन्हें आराम से रोड क्रॉस करने देते हैं। वैसे ब्राजील में एक ऐसा आइलैंड भी है जहाँ पर आपको सांप ही सांप देखने को मिलेंगे। इस आइलैंड का नाम है स्नैक आइलैंड। आपका दिल कांप उठेगा ये सुनकर कि यहाँ पर कम से कम आज की तारीख में भी 4000 से 5000 की संख्या में सांप रहते हैं, वो भी बेहद जहरीले। यहाँ पर कुछ खास आदमियों के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। अब तक जो भी इंसान चुपके से इस आइलैंड पर गया वो मारा गया। हैरानी की बात है कि आज के दिन भी ब्राजील के लोगों का मानना है कि हमारे धरती में कई बार एलियन आते रहते हैं। यहाँ के लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि एलियन असल में है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का सबसे बड़ा जंगल यानी कि अमेज़न में कई ऐसी जगह है जहाँ एलियन को धरती पर उतरते हुए देखा गया है, लेकिन आज तक इस बात को कोई भी साबित नहीं कर पाया है। दोस्तों, ब्राजील देश में एक बेहद ही खास नियम होता है जो कि दुनिया में कहीं और नहीं देखने को मिल सकता, और वो ये है कि इस देश में जिस बच्चे को अपनी माँ का दूध नसीब नहीं होता, देश की सरकार उसे छोटे से बच्चे के लिए महिलाओं का दूध उपलब्ध कराती है और बच्चों को पिलाया जाता है। सच में ब्राजील की सरकार ने बहुत अच्छा ही कदम उठाया है। इसके अलावा ब्राजील की एक और बात जो कि बहुत अच्छी है वो ये कि इस देश में सबको वोटिंग करना होता है। जो भी वोटिंग के दिन छुट्टी मारते हैं वो वोट नहीं करते, उनके ऊपर कड़ी एक्शन ली जाती है। कई बार तो इनका पासपोर्ट ही रद्द कर दिया जाता है। वैसे ये नियम हमारे देश में भी लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई लोग वोटिंग वाले दिन
पिकनिक बनाने चले जाते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमियों की सूची में ब्राजील देश छठे नंबर पर आता है। लेकिन ब्राजील में अमीर और गरीब लोगों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। जो अमीर है वो बहुत पैसे वाले हैं और जो गरीब है उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे देश जैसी ही हाल है इस देश के भी। साथ ही जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं और इनकी संख्या ही सबसे ज्यादा है। और एक ऐसी चीज जिससे कि पूरा ब्राजील परेशान है वो ये कि यहाँ पर ड्रग्स का धंधा बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। ब्राजील के लगभग हर एक शहर में बहुत ही कम पैसों में ड्रग्स मिलती है और यहाँ के कई लोग इस गलत काम में शामिल हैं। हालांकि यहाँ की सरकार इसे रोकने के लिए हर रोज कोशिश कर रही है। दोस्तों, फुटबॉल नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक ही नाम आता है, ब्राजील। आपको यहाँ हर घर में एक एक फुटबॉल खिलाड़ी मिलेगा। इस देश के लोग बिना सांस लिए जी लेंगे, लेकिन आपको उनको फुटबॉल खेल से दूर ही रख नहीं सकते। यहाँ से पेले, रोनाल्डो और नेमार जैसे खिलाड़ी निकले हैं। यहाँ की फुटबॉल टीम वर्ल्ड फुटबॉल रैंकिंग में टॉप 8 पर आती है। और आप तो जानते ही होंगे कि ब्राजील टीम ने अब तक सबसे ज्यादा 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। ब्राजील देश के लोग फुटबॉल के बाद अगर किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो वो है म्यूजिक। यहाँ पर हर शाम आपको बीच पर धूमधाम से पार्टी करते लोग नजर आएंगे। साथ ही ब्राजील के लोग पैदाइशी बहुत अच्छे डांसर होते हैं। ब्राजील में एक बहुत ही अनोखा फेस्टिवल है जो कि काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ये है कार्निवल ऑफ ब्राजील फेस्टिवल, जो अब धीरे धीरे ग्लोबल फेस्टिवल बनते जा रहा है। इस फेस्टिवल में लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं, साथ ही फेस मास्क लगाकर नाचते हैं। यहाँ का नजारा ही इस समय सबसे स्पेशल होता है और दुनिया भर से लोग इस फेस्टिवल में ब्राजील आते हैं। क्या आपको पता है ब्राजील दुनिया का वो देश है सबसे ज्यादा कॉफी पीने का उत्पादन करता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस देश में तो चारों तरफ समंदर है, तो फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कैसे होता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कॉफी उगाने के लिए एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इस देश के कई लोग किसी भी काम करने से पहले खेती करना पसंद करते हैं। दोस्तों, न सिर्फ कॉफी बल्कि ये देश गन्ने की उपज के मामले में सबसे आगे है। ब्राजील में दुनिया का सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है और ब्राजील कॉफी के साथ गन्ने का भी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ पर गन्ने से बनी कई तरह की चीजें दुनिया भर में बिकी जाती हैं। आपको अगर बीच में वक्त गुजारना पसंद है तो बता दें कि ब्राजील में आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस देखने को मिलेंगे। ये इतने खूबसूरत हैं कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। साथ ही यहाँ के समुद्री तट पर मिलने वाले लोकल ड्रिंक और साथ में यहाँ का सी फूड का कॉम्बिनेशन किसी जन्नत से कम नहीं। ब्राजील में कुल मिलाकर 4100 एयरपोर्ट हैं और ये सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि इस देश में ट्रांसपोर्टेशन सेवा बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको रास्ते से ही कहीं भी जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आज अगर ब्राजील ने अपने देश में बाहरी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया है तो इसके पीछे यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही रहे हैं। ब्राजील की समंदर और पहाड़ इस देश को सबसे अलग बनाते हैं। आपको बता दूं कि ब्राजील में यूनेस्को की 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा रियो डी जेनेरियो शहर भी शामिल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी शहर है, लेकिन आपको बता दें कि इस देश की राजधानी है ब्राजीलिया और ये देश बहुत ही पुराना नहीं है। दरअसल इसे अभी कुछ ही दिनों पहले बनाया गया। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये शहर को बनाने में केवल 41 महीने लगे थे। ऊपर से देखने पर यह शहर हवाई जहाज की आकृति जैसा दिखाई देता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ब्राजील देश में है दुनिया का 7 अजूबों में से एक क्राइस्ट दी रेडिमर का स्टैचू। ये रियो डे शहर में ही है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं इस स्टैचू को देखने के लिए। इस स्टैचू से आपको पूरा का पूरा रियो शहर ही देखने को मिलेगा। साथ ही साओ पोलो ब्राजील का सबसे अमीर और सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन ये शहर एक अलग ही कारणों से जाना जाता है। ये शहर ट्रैफिक जैम के लिए जाना जाता है। 2013 में यहाँ शाम के समय 292 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा था, जो एक रिकॉर्ड बन गया। दोस्तों, ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियल, जिसकी वैल्यू लगभग 13.66 भारतीय रुपए के बराबर है। अगर आपको ब्राजील घूमना है तो एक हफ्ते के लिए लगभग 70 से 80 हजार रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये था ब्राजील। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।
हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।